हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है उसके सेकंड टॉपिक को लेके। एंड ये टॉपिक मैंने जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से उठाया है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है ये कौन से चैप्टर से उठाया गया है? ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री से उठाया गया है। देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री है छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एंड बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। जस्ट आपको बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक डिसइंटीग्रेशन सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के टॉपिक को लेके, तो यहां पे हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? डिसइंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? डिसइंटीग्रेशन के बारे में। स्पेलिंग को मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, ज्यादा दिल पे नहीं लेनी ये बात। तो देखिए हमारे पास यहां से क्वेश्चन कैसे उठ के आते हैं। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मान लीजिए एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। हमारे पास मान लीजिए एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होना चाहता है? ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो उसके लिए क्या करेगा? ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। हमारे पास कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? डिसइंटीग्रेट कर जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे ये एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या हो जाएगा? ये एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ये एक पार्टिकल देगा दैट इज एक्स। यहां पर ये जब स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो एक पार्टिकल ये देगा और उस पार्टिकल को हमने क्या कहा? एक्स कहा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए ये जो एक्स पार्टिकल होगा ये हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, हमसे इसी एक्स पार्टिकल के बारे में पूछा जाता है कि बताइए ये एक्स पार्टिकल हमें क्या देखने को मिलेगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि मान लीजिए हमें बता दिया गया है कि ये एक एक्स पार्टिकल क्या इमिट हुआ है। हमें बता दिया जाए मान लीजिए एक्स पार्टिकल हमें क्या इमिट देखने को मिल रहा है, या फिर मान लीजिए हमने जो है ये जान लिया कि यहां पर हमारे पास कौन सा पार्टिकल इमिट हुआ है। उसके बाद हमसे साथ के साथ क्या पूछ लिया जाता है कि बताइए इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, जो हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और एक जो स्टेबल न्यूक्लियाई है, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या रिलेशन है? इनके बीच में क्या पूछा जाता है? रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन द सेंस क्या ये आइसोबार होंगे, क्या ये आइसोटोप्स होंगे, क्या ये आइसोडायफर्स होंगे, ये क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो हमारे पास आज का टॉपिक यही होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एक्स पार्टिकल है जो इमिट हुआ है वो क्या है और इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में हमें क्या रिलेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिसइंटीग्रेशन सीरीज को। तो देखिए मैं अगर बात करता हूं यहां पे जो हमारे पास एक पार्टिकल एक्स है, अगर मैं बात करूं यहां पे हमारे पास जो पार्टिकल x है ये क्या क्या हो सकता है? जो हमारे पास ये x पार्टिकल है ये क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास ये एक अल्फा पार्टिकल हो सकता है। और अगर अल्फा पार्टिकल होगा तो वहां पे एक्स पार्टिकल क्या देखने को मिलेगा? हमें हीलियम-24 देखने को मिलेगा। जो एक्स पार्टिकल होगा वो क्या इमिट होगा? हीलियम-24 एक न्यूक्लियाई जो है वहां से इमिशन हमें देखने को मिल जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है? ये एक बीटा पार्टिकल हो सकता है। सेकंड ये क्या हो सकता है? एक बीटा पार्टिकल हो सकता है। और अगर बीटा पार्टिकल होगा तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? एक बीटा पार्टिकल इमिशन देखने को मिल जाएगा एंड उसका सिंबल क्या होता है? β-1 0। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि कौन सा पार्टिकल इमिट होगा तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर है यहां पे ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके बेसिस के ऊपर ही हम बता सकते हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ है तो वहां पे एटॉमिक नंबर में क्या चेंज देखने को मिलेगा एंड मास नंबर में हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन हो सकता है वो क्या हो सकती है? गामा पार्टिकल या फिर कह लीजिए गामा रेज इमिशन हो सकती है। वहां पे हमारे पास क्या हो सकता है? गामा रेज इमिशन हो सकती है। एंड अगर गामा रेज इमिट होंगी तो वहां पर हमारे पास उसका सिंबल क्या होता है? γ00। यानी कि इस केस में हमारे पास ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होगा ना ही मास नंबर में कोई चेंज होगा। सिर्फ किस में चेंज होगा? हमारे पास एनर्जी में चेंज हमें देखने को मिलेगा। किस में चेंज देखने को मिलेगा? हमें एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे एटॉमिक नंबर भी 0 है, मास नंबर भी क्या है? 0 है। तो यानी कि यहां पे हमारे पास सिर्फ एनर्जी में चेंज होगा। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई था वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा रेज इमिट करेगा और अपनी एनर्जी को लोअर डाउन वो कर लेगा। और हमें पता है कि अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी न्यूक्लियाई बन रहा है तो वो भी क्या है? एक स्टेबिलिटी ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फोर्थ अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ हमारे पास क्या हो सकता है? पॉजिट्रॉन इमिशन हो सकता है।
फोर्थ हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिट्रॉन इमिशन हो सकता है। और पॉजिट्रॉन इमिशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज सेम लाइक बीटा इमिशन, जस्ट साइन क्या होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, साइन यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं। फिफ्थ हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन इमिशन हो सकता है। फिफ्थ हमारे पास क्या हो सकता है, वहां पे न्यूट्रॉन इमिशन हमें देखने को मिल सकता है। और न्यूट्रॉन इमिशन में होगा क्या, हमारे पास एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल निकल जाएगा और हमें पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कितना क्या कुछ होता है, एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन का 0 होता है एंड मास नंबर क्या देखने को मिलता है, हमें 1 देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं हमारे पास 6th एंड लास्ट डिसइंटीग्रेशन पार्टिकल की, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर देखने को मिल सकता है। वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर देखने को मिल सकता है। एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है एंड उसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 0 हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे हमारे पास जो एक एक्स पार्टिकल हमें मिल रहा है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वो हमें इन 6 में से कोई एक देखने को मिलेगा। और ये 6 के 6 पार्टिकल आपको पता होने चाहिए, इनका चार्ज आपको पता होना चाहिए। इनका अगर ये सिंबल पता नहीं होगा तो आप भूल जाना कि आप कर पाओगे, क्योंकि फिर तो सारे के सारी चीजें एक बराबर ही हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये 6 पार्टिकल है। अब मैं आपको इनका रोल बताता हूं होता क्या है। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो मैंने लिखा है हीलियम 24, ये 4, ये -1, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना। याद रखो जहां पर 0 लिखा गया है यानी कि वो पार्टिकल उसके उस चीज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला है। जैसे कि नीचे हम क्या लिखते हैं, कोई भी मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, मान लीजिए x, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है x, नीचे हम क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक मास। ठीक है, यहां पे नीचे एटॉमिक नंबर एंड ऊपर एटॉमिक मास। तो सिमिलरली यहां पे जो मैंने नीचे की साइड लिखा हुआ है, हर एक पार्टिकल के नीचे जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास के ऊपर, सॉरी एटॉमिक नंबर के ऊपर इंपैक्ट दिखाएगा। एंड जो ऊपर लिखा हुआ है ये किसके ऊपर इंपैक्ट दिखाएगा, ये एटॉमिक मास के ऊपर इंपैक्ट दिखाएगा। अगर कहीं पर वैल्यू 0 है तो मतलब कोई भी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास मान लीजिए एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, मैंने क्या ले लिया, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई ले लिया, यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, यहां पर मेरे पास इसका जो एटॉमिक नंबर था मान लीजिए 238 है, इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 238 है, हाइपोथेटिकल केस है, ज्यादा दिल पे नहीं लेनी है बातें। ठीक है, और इसका जो मास नंबर है मान लीजिए वो 500 है, इसका जो मास नंबर है वो 500 है। एंड मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है। मैंने क्या कहा, ये न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। एंड ये स्टेबल न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो गया, ये स्टेबल न्यूक्लियाई में एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, वो 239 बन गया। हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है आफ्टर स्टेबिलिटी रूल ये क्या बन गया, 239 बन गया। एंड जो हमारा मास नंबर था वो 500 का 500 ही रहा। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताइए यहां पर जो हमारे पास साथ में एक एलिमेंट निकलेगा, एक पार्टिकल निकलेगा x, वो हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मैं समझाना क्या चाहता हूं, यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं, एक बात नोट करके रखना, जहन में रखना, जब भी हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो वहां पर या तो एटॉमिक नंबर में चेंज देखने को मिलेगा या फिर एटॉमिक मास में चेंज देखने को मिलेगा, या दोनों ही, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों में ही चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट की साइड में ओवरऑल एटॉमिक नंबर एंड ओवरऑल मास नंबर होगा वो सेम देखने को मिलेगा जो हमारे पास रिएक्टेंट की साइड में ओवरऑल एटॉमिक नंबर एंड ओवरऑल एटॉमिक मास है। नहीं समझ में आया, राइट। तो देखो मैंने क्या कहा, जब हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास मास नंबर या तो चेंज होगा या एटॉमिक नंबर चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे, राइट। यहां पे देखिए मेरे पास मास नंबर कितना है 500, यहां पर भी मास नंबर कितना है 500, यानी कि मास नंबर चेंज नहीं हुआ। यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है 238 और यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है 239, यानी कि यहां पर मेरा मास नंबर तो चेंज नहीं हुआ लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। और दूसरी बात मैंने क्या कहा कि जब हमारे पास डिसइंटीग्रेशन होता है ना तो रिएक्टेंट की साइड में जो ओवरऑल मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की साइड में जो ओवरऑल एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है। यहां पे मेरे पास जो है जो मास नंबर है इसके अंदर चेंज देखने को नहीं मिला है, तो यानी कि मेरे पास मास में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो यानी कि जो यहां पे अल्फा पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल निकलेगा इसका मास क्या होगा 0, क्योंकि यहां पे कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। अगर मैं
बात करता हूं यहां पे 238 से 239 हो गया, यानी कि यहां पे एक ज्यादा है और ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास डिसइंटीग्रेशन के बाद प्रोडक्ट की साइड में एंड रिएक्टेंट की साइड में जो मास नंबर है एंड एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ओवरऑल जो समेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो यहां पे 238 है, यहां पे 239 हो गया, यानी कि यहां पे ज्यादा हो गया। यानी कि x में अगर मैं -1 कर दूं, x को अगर मैं -1 कर दूं तो 239 -1 क्या 238 हो गया, बिल्कुल हो गया। यानी कि मेरे पास जो यहां पे इमिशन हुआ होगा वो इस पार्टिकल का हुआ होगा, एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर एटॉमिक नंबर तो -1 होता है, जिसका और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि 0 होता है। और अब इसको जो है क्या करो, इन 6 के साथ जो है मैच करके देखो ऐसा कौन सा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे हमारे पास बीटा पार्टिकल को देखो, बीटा पार्टिकल जब हमारे पास इमिशन होगा तो वहां पे जो है एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो एक जो है -1 में होता है। यहां पे एटॉमिक नंबर जो है -1 में है, तो यानी कि मेरे पास ये जो पार्टिकल इमिट हुआ है ये क्या हुआ है, ये बीटा पार्टिकल हुआ है। ये जो पार्टिकल इमिट हुआ है ये क्या हुआ है, बीटा पार्टिकल हमें इमिशन देखने को मिला है। अब कई बच्चों ने मुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा ये कह के कि ये भी तो दिख रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस भी तो दिख रहा है हमें, इसमें भी तो सेम चीज हुआ है, इसमें भी तो सेम चीज हो रही है कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर इसका -1 दिखा रखा है। तो देखो एक बात ध्यान से, मैंने जो बताया कभी गलत नहीं होता, मैं पढ़ के ही पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं होता कि मैं आया हूं YouTube पे और बैठ गया कुछ भी पढ़ाने। होगा क्या, फर्क क्या है, यहां पे जो बीटा पार्टिकल होता है ना वो इमिट होता है, बीटा पार्टिकल जो है इमिट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो प्रोसेस होता है ना, मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना। इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस कब होगा, जब मेरा रिएक्टेंट की साइड में जो मॉलिक्यूल होगा ना वो इसको कैप्चर कर ले। यानी कि मेरे पास ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस प्रोडक्ट की साइड में कभी भी नहीं देखने को मिलता, ये हमारे पास प्रोडक्ट की साइड में कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर एक रिएक्टेंट ही करेगा, प्रोडक्ट नहीं करेगा। तो यानी कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस है ये अगर कहीं पे लिखा होगा तो वो हमेशा रिएक्टेंट की साइड में ही लिखा होगा, प्रोडक्ट की साइड में देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं है, यहाँ पे बीटा पार्टिकल का इमिशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, गलती से भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर मत कराना। दोनों का बेशक साइन हमारे पास जो सेम है कि -10, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस हमेशा रिएक्टेंट की साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट की साइड में कभी भी लिखा नहीं जाता है। तो ये थे हमारे पास 6 डिसइंटीग्रेशन पार्टिकल जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अभी धीरे धीरे इनको लेके और बातें करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर हम यहां पर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि हमारे पास यहां पे क्या रिलेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब करते हैं इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि हमारे पास कब कहां पे क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा सबसे पहले वाला एलिमेंट लेते हैं, दैट इज अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारा अल्फा पार्टिकल लेते हैं। और अल्फा पार्टिकल में मैंने क्या कहा, यहां पर हमारे पास क्या होगा, हीलियम-2,4 न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होगा। यहां पे हमारे पास हीलियम-2,4 न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि मेरे पास जो एक एक्स न्यूक्लियाई है जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वाई के अंदर, तो यहां पे हमारे पास जो पार्टिकल निकलेगा, अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे हीलियम-2,4 हमें देखने को मिलेगा। हीलियम-2,4 देखने को मिलेगा तो यहां पे एटॉमिक नंबर में जो है Z में जो हमारे पास 2 का चेंज आ जाएगा, और जो हमारे पास एटॉमिक मास है उसमें हमारे पास 4 का चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये नोटेशन दिख रही है, अगर आपको ये नोटेशन दिख रही है तो समझ जाना वहां पे क्या हुआ होगा, अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ होगा। और दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। यहां पे मेरे पास Z है, मान लीजिए यहां पे मेरे पास A है, ठीक है। अब ऐड करो, यहां पे Z है तो यहां पे भी ओवरऑल Z ही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, Z-2 कर दिया। यहां पे कितना है, प्लस का 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या हो गया, Z ही तो बन गया। ओवरऑल क्या हो गया, Z ही तो बन गया ना। ऊपर करो, A-4 है, इधर A-4 है, प्लस का 4 है, यहां पे प्लस का 4 है, तो ओवरऑल क्या बन गया, A बन गया। यानी कि एटॉमिक मास पहले भी मेरे पास जो है A था, अभी भी A है, और एटॉमिक नंबर पहले भी Z था, अभी भी क्या है, Z है, अभी भी क्या है, Z है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल इमिशन कहते हैं। एंड अल्फा पार्टिकल इमिशन में अगर मैं आपको बात करता हूं यहां पे क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, अल्फा पार्टिकल में हमें क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, तो अल्फा पार्टिकल में हमेशा याद रखना हमें आइसोडायफर्स मिलते हैं। अल्फा पार्टिकल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, आइसोडायफर्स देखने को मिलते हैं। आइसोडायफर्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन।
हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो सेम ही देखने को मिलेगी। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोडायफर्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोडायफर्स कहते हैं। तो ये था हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अगर मैं बात करता हूं बीटा पार्टिकल को लेके, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल को लेके तो बीटा पार्टिकल में होगा क्या हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया बीटा पार्टिकल में हमारे पास एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है और उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, -1 0, बीटा -1 0। यहां पे अगर मैं बात करता हूं हमसे क्या किया जाता है, कई बार देखिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं बहुत डीपली पढ़ाने लगूंगा तो 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, आपको रिविजन भी करनी होगी। यहां पे थोड़ी सी बातें जो है वो खुद से एनालाइज करने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, यहां पे बीटा पार्टिकल इमिशन होगा। मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, जब ये Y में कन्वर्ट होगा तो एक बीटा पार्टिकल अगर निकाल रहा है -1 0, तो यहां पे हमारे पास -1 है तो यानी कि यहां पे क्या हुआ होगा, Z+1 और यहां पे हमारे पास A का A ही रहा होगा, राइट। यहां पे हमारे पास Z+1 -1 करूंगा तभी तो ओवरऑल हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा ना। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है बीटा नेगेटिव डिके में या फिर बीटा पार्टिकल डिके में एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीटा पार्टिकल डिके के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। और यहां पे हमें दिख रहा है मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं आइसोबार्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम आइसोबार्स कहते हैं। यानी कि जब भी हमारे पास बीटा पार्टिकल का डिके होगा तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, आइसोबार्स देखने को मिलेंगे, यानी कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और यहां पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हमें देखने को मिल जाएगा। जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है वो 1 से इंक्रीज हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं थर्ड पार्टिकल की, तो थर्ड पार्टिकल हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। थर्ड पार्टिकल हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन है। और यहां पे हमारे पास इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है बीटा +1 एंड 0। तो मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A है। जब ये Y में कन्वर्ट हुआ तो क्या मिलेगा, अगर हमें पॉजिट्रॉन देखने को मिले, तो देखिए यहां पे हमारे पास प्लस की वैल्यू है तो यहां पे Z करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे Z-1 करना पड़ेगा, क्योंकि Z-1 और यहां पे +1, तभी तो ओवरऑल Z बनेगा ना, तभी तो ओवरऑल Z बनेगा यहाँ पे। और ऊपर हमारे पास ये 0 है यानी कि एटॉमिक मास में कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या बात इवैल्यूएट करनी है, यहाँ पे हमें बात इवैल्यूएट करनी है कि जब भी पॉजिट्रॉन डिके होगा तो वहां पे हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है, वहां पर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से हमें डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। और यहां पे दूसरी बात क्या देखने को मिलेगी कि यहां पे एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, आइसोबार्स देखने को मिलेंगे। यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, आइसोबार्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमारे पास फोर्थ पार्टिकल की। तो जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा जल्दी में हूं मैं, क्योंकि हमें जल्दी से कंप्लीट करना है। बहुत डीपली करवाता अगर मैं आपको, तो जितना अभी बता रहा हूं ना, शर्त लगा लो सच्ची में 2 से 3 घंटे कम से कम भी लगाता मैं इस चीज को समझाने के लिए, बट क्योंकि टाइम कम है और जिस हिसाब से समझा रहा हूं उतने में आपका क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन डिके में। तो न्यूट्रॉन डिके में हमारे पास क्या सिंबल होता है, N01। न्यूट्रॉन डिके में क्या होता है, हमारे पास N01 हमें देखने को मिलता है। तो मान लीजिए मेरे पास X एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है, और यहाँ पे हमारे पास जब Y में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन डिके हुआ होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास न्यूट्रॉन डिके हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर में क्या कोई चेंज है, नहीं है कोई चेंज, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। और मेरे पास जो मास नंबर है उसको मुझे कांस्टेंट रखना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड में। तो यहां पे मेरे पास 1 है तो यहां पे A+1 तो हो चुका है, यानी कि जब मैं -1 करूंगा तभी तो A का A कांस्टेंट रहेगा ना, यानी कि यहां पे क्या हुआ होगा, -1 हमें देखने को मिल जाएगा। सिंपल मैथ ही तो है, आपको जो है यहां पर
यहाँ का और यहाँ का जो है ओवरऑल मिला के जो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास है वो इसके इक्वल ही रखना है। उससे आसानी से आपको पता चल जाएगा कि वहां पे न्यूट्रॉन डिके है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल डिके है, पॉजिट्रॉन डिके है, क्या डिके है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो Z है वो तो क्या है, सेम है। यहाँ पे मेरे पास जो Z है वो तो क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास मेरे पास क्या हो गया, 1 से डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे यानी कि अगर मैं इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिलेशन बताऊं तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है आपकी बात, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर, डिसइंटीग्रेशन के ऊपर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अगर कहीं से क्वेश्चन उठाने होते हैं तो 2 ही टॉपिक हमारे पास है, एक तो क्या, एक तो हमारे पास डिसइंटीग्रेशन और दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का। तो जो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास हमें पता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। तो अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स करी होगी तो आप आसानी से ही जो है रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर को उठाने की जगह यहां पर इस डिसइंटीग्रेशन सीरीज को उठाया, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो केमिकल काइनेटिक्स में कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे जब भी न्यूक्लियस हमारे पास न्यूट्रॉन, जब भी हमारे पास न्यूट्रॉन इमिशन होगा, हमारे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल निकलेगा, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे। बट न्यूट्रॉन की एक खास बात और है, कई बार हमारे पास क्या होता है, हमें दिख जाता है, कई बार हमारे पास हमें क्या है, दिख जाता है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास जो है वो 1 से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं है। और हमें समझ में आ गया कि वहां पे क्या होगा, न्यूट्रॉन डिके होगा, वहां पे न्यूट्रॉन इमिशन हो रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी हमारे पास न्यूट्रॉन इमिशन का ऑप्शन ही नहीं होता है। तो वहां पे क्या करना है, तो देखिए अगर आपके पास न्यूट्रॉन इमिशन दिख गया कि सामने हमारे पास न्यूट्रॉन इमिशन हो रहा है, न्यूट्रॉन इमिशन कैसे पता चलेगा, एटॉमिक मास में चेंज हो जाएगा 1 का, ठीक है। तो वहां पे समझ में आ जाएगा न्यूट्रॉन इमिशन है, लेकिन ऑप्शन में न्यूट्रॉन वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको क्या देखना है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है ना वो फर्दर डिके कर जाता है, और एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है कि आपको ये बात पता है या नहीं पता कि न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर डिके कर जाता है किसके अंदर, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। देखिए हर एक न्यूक्लियस केमिस्ट्री के अंदर हमें प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की साइड में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास सेम ही रखना होता है, कोई भी इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन का होता है 1 और 1, तो यानी कि यहां पे मेरे पास जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी कि बीटा पार्टिकल बनेगा, यहां पे प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल जब बनेगा तो यहां पे मेरे पास कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, राइट। तो मेरे पास जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर जो है डिसइंटीग्रेट कर जाता है प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल के अंदर, और चाहे तो यहां पर भी आप क्या कर लो, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को चेकआउट कर लो। यहां पे एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास है, 0, यहां पे कितना होगा 1 - 1, यहां पे कितना है 0, और यहां पे मेरे पास एटॉमिक मास कितना है 1, और यहां पे कितना है 1 + 0 1। तो यहां नहीं कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर किस में डिसइंटीग्रेट कर जाता है, प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल के अंदर। बीटा पार्टिकल कौन सा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल के अंदर डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन कभी भी ऑप्शन में गिवन नहीं पाएगा, हमेशा बीटा पार्टिकल गिवन पाएगा। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर ही टिक करके आना है। अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें न्यूट्रॉन इमिशन आपका देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में न्यूट्रॉन इमिशन नहीं है आपका, तो वहां पे क्या हुआ होगा, वहां पे हमारे पास न्यूट्रॉन जो है फर्दर डिसइंटीग्रेट कर गया होगा प्रोटॉन एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल के अंदर। तो आपको आंसर में बीटा नेगेटिव पार्टिकल ही लगा के आना है, गलती से भी कुछ और मत लगाया ना। ये मत सोचना कि यहां पे तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल में तो एटॉमिक नंबर का चेंज होता है, मास नंबर चेंज नहीं होता, तो बीटा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। हो जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन फर्दर डिसइंटीग्रेट कर जाता है बीटा पार्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोर्थ, जिसके अंदर हमने क्या देखा, न्यूट्रॉन इमिशन, न्यूट्रॉन डिके देख लिया है। अब अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ हमारे पास है गामा रे। फिफ्थ हमारे पास क्या है, गामा रे। और मैंने जैसा कि बताया कि गामा रे जब भी होगा इमिशन तो वहां पर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। मान लीजिए एक एक्स न्यूक्लियाई है मेरे पास जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है, तो ये Y में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये गामा रेडिएशन निकाल रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का चेंज हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी का चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे Z का Z ही रहेगा, एटॉमिक मास का A का A ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 ही है, तो Z + 0 जो होगा वो Z ही
देगा, a+0 जो होगा वो a ही देगा हमें, ठीक है। a+0 क्या देगा, a ही देगा हमें। तो यानी कि यहाँ पे हमें जो है ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज देखने को मिलेगा और ना ही एटॉमिक मास में हमें चेंज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन तो पूछ ही सकते हैं, क्या रिलेशन है, तो ये आपस में क्या होंगे, न्यूक्लियर आइसोमर होंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपस में न्यूक्लियर आइसोमर हम कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि गामा रेडिएशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एनर्जी चेंज देखने को मिलती है और हमें क्या मिलेगा, एट लास्ट हमें न्यूक्लियर आइसोमर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर सिक्स्थ एंड लास्ट को लेके, अगर मैं बात करता हूं सिक्स्थ एंड लास्ट हमारे इमिशन को लेके, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर सेम है जैसे कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल था, सेम होता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल की जैसा, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, ये वाला जो प्रोसेस होता है हमेशा रिएक्टेंट की साइड होता है, प्रोडक्ट की साइड में नहीं होता है। यानी कि मेरे पास अगर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस हो गया, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस हो गया तो जो Y बनेगा बताइए उसका क्या Z और A देखने को मिलेगा, इसका Z और A में क्या फर्क देखने को मिलेगा। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं बताता हूं क्या, यहां पे वीडियो पॉज करके देखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा, a+0 था तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो उतना का उतना ही है, तो यहाँ पे भी a ही हो जाएगा, हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए z था, यहाँ पे हमारे पास z था, यहाँ पे -1 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो ओवरऑल एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, z-1 करूंगा तभी तो इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे इसका z था, इसमें से -1 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे ओवरऑल एटॉमिक नंबर कितना है, z-1, तो यहाँ पर भी तो z-1 ही करना पड़ेगा ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में जैसा कि हमने पॉजिट्रॉन इमिशन के टाइम पे देखा था कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है 1 से, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में भी एटॉमिक नंबर जो होता है, जो एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है वो 1 से डिक्रीज हमें देखने को मिल जाता है, वो 1 से हमें डिक्रीज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे रिलेशन क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा, तो रिलेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें आइसोबार्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, आइसोबार्स हमें देखने को मिलेंगे। और एक काम करूंगा, जितना भी मैंने आपको इमिशन वगैरह समझाया है उसको लेके एक पोस्ट डाल दूंगा मैं YouTube के ऊपर, ताकि आपको क्या देखने को मिल रहा है, कितना चेंज, क्या सिंबल है, वो एक ही जगह देखने को मिल जाए, ठीक है। बहुत बड़ा समराइजेशन मैं जो है एक छोटे से पेज पे लिखकर आपको YouTube पे अपलोड कर दूंगा एज अ पोस्ट, वहां से आप उसको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास ये 6 डिसइंटीग्रेशन सीरीज थी जिसके बारे में हमें जानना होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करवाए, सिर्फ कंसेप्ट बता दिया फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अब मुझे क्या कहा गया है, मान लीजिए क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं अपन। मान लीजिए मेरे पास एक यूरेनियम है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, एटॉमिक मास 238 है। ये डिसइंटीग्रेट कर गया क्योंकि ये अनस्टेबल था, किसके अंदर, यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है एंड एटॉमिक मास 234 है, और यहाँ पे एक एक्स पार्टिकल इमिट हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए ये जो एक्स पार्टिकल है वो क्या हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, ओवरऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एक्स का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या देखने को मिलेगा, फिर हम हमारे जो 6 पार्टिकल है उसके साथ इसको मैचअप कर लेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे एटॉमिक नंबर क्या करना है आपको, एटॉमिक नंबर यहां का लिख लो, एटॉमिक मास यहां का लिख लो, एटॉमिक मास यहां का लिख लो और एटॉमिक नंबर यहां का लिख लो। तो यहां पे एटॉमिक मास कितना है, 238 है, और यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है। यहां पे कितना है, 234, और यहां पे कितना है हमारे पास है, यहां पे हमारे पास 90 है। तो ओवरऑल एटॉमिक मास भी कितने का चेंज हुआ है, 4 का, एटॉमिक मास में 4 का चेंज हुआ है, और एटॉमिक नंबर में कितने का चेंज हुआ है, एटॉमिक नंबर में हमारे पास 2 का चेंज हुआ है। तो ये 4 और 2 का चेंज कौन कर रहा होगा, ये पार्टिकल ही कर रहा होगा ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना पाएगा, 2, एटॉमिक मास कितना पाएगा, 4। और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, यही तो रिप्रेजेंटेशन होती है अल्फा पार्टिकल की, जो मैंने सबसे पहले करवाया था, अल्फा पार्टिकल, दैट इज हीलियम-24 हमारे पास। यानी कि जब हम इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहां पे जो है अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो पॉज कर लेना,
फिर खुद से करके देखना एंड देन आंसर मैच करना कि क्या आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, ये डिसइंटीग्रेट कर गया सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक मास 23 है, और यहां पे हमें एक एक्स पार्टिकल मिल गया, यहां पे हमें एक एक्स पार्टिकल मिल गया और हमसे कहा जाता है कि बताओ ये एक्स पार्टिकल क्या होगा एंड जो न्यूक्लियस है इनके बीच में क्या रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक्स पार्टिकल का आपको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो तो गिवन है ना, उनको देख के आप रिलेशन तो बता सकते हो। शर्त लगा लो, 4 ऑप्शन पाएंगे, 4 में से मैक्सिमम 2 ही ऑप्शन ऐसे गिवन पाएंगे जो सही रिलेशन बता रहे होंगे, तो 2 क्वेश्चन को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो इनके बीच में रिलेशन को देख के। तो रिलेशन क्या दिख रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास सेम है हमारे पास, तो ये क्या हो गए आइसोबार। ठीक है, फॉर श्योर 2 ऑप्शन तो आपके वहीं कट जाएंगे, 2 ऑप्शन तो आपके वहीं कट जाएंगे। 4 ऑप्शन में तुक्का मारने से अच्छा है कि 2 ऑप्शन में तुक्का मारो। ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो क्या पता तुक्का लग भी जाए। तो यहां पे हमारे पास रिलेशन क्या हो गया आइसोबार, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे पास चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास सेम है। अब बात करते हैं यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास है, यहां पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर कितना है 11। ठीक है, यहां पे अगर बात करेंगे एटॉमिक मास कितना है 23 और एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास दैट इज 10। ठीक है, तो अगर हम चेंज की बात करें तो एटॉमिक मास में क्या कोई चेंज हुआ है, एटॉमिक मास में 0 चेंज हुआ है, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास होगा वो तो क्या होगा 0। और एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर यहां पे क्या हुआ है 1 से डिक्रीज हो गया, एटॉमिक नंबर यहां पे क्या हुआ है 1 से हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पे मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है 1 से डिक्रीज देखने को मिला है। तो अब गलती क्या करोगे, आप कर दोगे यहां पे -1, आप कर दोगे यहाँ पे -1, यहाँ पे कर दोगे -1 और -1 करने के बाद आप कह दोगे सर हो गया बीटा पार्टिकल, है ना, यहाँ पे आप क्या दोगे बीटा पार्टिकल हो गया। अरे बच्चों एक बात थोड़ी सी दिमाग लगा के सोचना, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 11 था, हमें यहाँ पर भी 11 करना था ना ओवरऑल, तो यहाँ पे 10 - 1 तो ये तो 9 हो गया, हमें तो 11 करना था, प्लस होगा हमारे पास यहाँ पे, प्लस आएगा हमारे पास यहाँ पे, तभी तो 11 बनेगा। तो बीटा पार्टिकल नहीं, यहाँ पे पॉजिट्रॉन इमिशन हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिशन हुआ है यहाँ पर। और गलती क्यों करी आपने, क्या किया 11 में से 10 माइनस करके -1 नहीं +1 करना था हमारे पास। ठीक है, यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करते। जब भी आप करो ना क्या करोगे आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि हमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंज है। तो यानी कि यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा पॉजिट्रॉन इमिशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा पॉजिट्रॉन इमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट का एलिमेंट है 27 में है, इसका एटॉमिक मास जो है 60 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया कोबाल्ट में कन्वर्ट हो गया 27 60 के अंदर, और यहाँ पे एक एक्स पार्टिकल निकल गया। पूछा जाएगा हमसे बताओ एक्स पार्टिकल क्या होगा एंड इन दोनों न्यूक्लियर के बीच में क्या रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास जो एटॉमिक मास है कितना है 60, एटॉमिक नंबर कितना है 27, एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है 60 और एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 27। तो हमारे पास ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज है, ये ऊपर एटॉमिक मास है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, ना तो एटॉमिक मास में कोई चेंज है ना ही एटॉमिक नंबर में कोई चेंज है। तो यानी कि यहां पे भी चेंज 0 है, यहां पर भी चेंज 0 है, तो यानी कि x 0 0 हमें देखने को मिल रहा होगा। और ये नोटेशन किसकी होती है, ये नोटेशन होती है हमारे पास गामा पार्टिकल की, ये नोटेशन किसकी होती है हमारे पास गामा पार्टिकल की नोटेशन हमें देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे गामा रेडिएशन इमिट हो रही होगी, और मैंने क्या कहा था गामा रेडिएशन अगर इमिट हो तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें न्यूक्लियर आइसोमर देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें न्यूक्लियर आइसोमर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के डिसइंटीग्रेशन सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, जितनी भी बातें बताई हैं एक एक बात इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां पे जो हमारे पास स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैसे कि हमसे कहा जाएगा बताओ इनमें से कौन सी जो चीज है वो बीटा नेगेटिव इमिशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। क्या वहां पे एटॉमिक नंबर चेंज होगा बाय 1, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा बाय -1, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज होगा, इस तरीके की स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिल जाती है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल हर एक चीज को घोट के पी जाना जो आज करवाई है, क्योंकि सारी बहुत चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास देखने को मिलेगी। ठीक है,
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।